मेरा नाम रवि कोहली है डॉक्टर साहब। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ। मैं अपने आप को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं पैदा हुआ हूँ हिंदू के घर और आप पैदा हुए हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जो हैं वो उनके घर। जो सबसे ज्यादा है इंसानियत, और अभी तक मजहब ने, कोई भी मजहब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया है। आप 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैं 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ। बाल मेरे सफेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबें आपने पढ़ी हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी गई हैं। पहले जुबान की बात होती थी, कोई राम राम कह के इसकी कहावत से मरमर कहने लगा, इसको पूजना है। वेद ऐसी थी, ग्रीक मिथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मिथोलॉजी ऐसी थी, इब्राहिम से लेकर मूसा तक, और आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब लिखी गई, कुरान 50 साल बाद लिखा गया। पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। हम इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मजहब 21वीं सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? बैठे रहिए जनाब, मैंने अभी खत्म नहीं किया है। जनाब मैंने ये खत्म नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मजहब रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में दूसरों के ऊपर न लाइए। वार ना करो, लड़ाई ना करो। एक माफी चाहता हूँ, ऐसी हजारों चीजें मैं दूसरे मजहब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और हजरत अली साहब जो थे वो ग्रैंडसन हमारे पैगंबर के थे। ये चीजों के हवाला दूसरों में भी हैं, मैं हजारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं। इनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसान ही होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारी बातें, एक भी बात मैंने अपनी तकरीर में नहीं कही इंसानियत के खिलाफ। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, अगर आप उसकी इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं आप। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब हैं सब भेदभाव करते हैं, नफरत पैदा करते हैं। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करो। इनकी भी स्टडी है, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आपने 30 साल स्टडी की है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे अच्छे हैं। जरूरी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूँ। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा आपने 30 साल तक स्टडी की। मैंने हिंदू मजहब पे भी चंद साल स्टडी की है अल्हम्दुलिल्लाह। कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रेस और फादर से अमेरिका में बात की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से समझते ही नहीं है, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की। मिसाल के तौर पर एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार। मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज को चलाता है जो ड्राइविंग ही नहीं जानता है, वो मर्सिडीज कार को ठोक देते हैं। तो किसकी गलती है? मर्सिडीज गाड़ी की गलती है या ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है तो आपको पहले ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन क्या है, पावर कितनी है, हॉर्स पावर कितनी है, माइलेज कितनी है, सेफ्टी मेजर्स कितने हैं। इसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहते हो कि कितनी अच्छी कार है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो। अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो,
हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहबी किताबें बाद में लिखी गई हैं, पहले कहना था। आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन ये कहना कि सारी मजहब की किताबें, इसमें गलती है। अक्सर मजहब की किताबें जो हैं, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टमन हो, न्यू टेस्टमन हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर वहाँ सही था, लेकिन आखिर में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुतालिया जो है वो सही तरीके से नहीं किया। आपने शायद अरन शुरूई की किताब पढ़ी होगी। अगर आप किसी मजहब का मुतालिया करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। अगर आप अरन शुरूई की किताब पढ़ेंगे और कहेंगे कि मैंने इस्लाम का मुतालिया किया है, ये किधर का सही फैसला है? मैंने नहीं पढ़ी सर। नहीं, मैं कहता हूँ अरन शुरूई जैसे लोग की पढ़ी होगी, क्योंकि जब कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन से उस किताब की तिलावत करते थे और सहाबा उसे फौरन लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक करते। मिसाल के तौर पर इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, सहाबा ने लिखा, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही है। अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला आयत नाजिल करते थे, वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे हैं वो हजरत उस्मान का जिक्र है, वहीं तो अफसोस की बात है आपने सही मुतालिया किया ही नहीं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे हैं, जहां आपको लगा, उन्होंने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसके और नुस्खे बनाए जाएं और बाकी लोगों में फैलाए जाएं, क्योंकि लोगों को इख्तलाफ था रवानगी के अंदर। तो इसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उन्होंने अपनी बीवी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी उनके पास महफूज था, उन्होंने लिया और सहाबा, 5-6 सहाबा जो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल वाले नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पर फैलाया। और एक नुस्खा अभी भी मौजूद है कोपेटा के म्यूजियम में, कोपेटा के म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे हैं। जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उन्होंने खुद उसको चेक किया कि सही था और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर आप सही हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल 70 साल बाद लिखी गई है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखी गई है। कितनी पुरानी वेद है, कब वेद आया, दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं है। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन, ये गलत है। आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरीज ने लिखा है, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, इसका मतलब नहीं कि वो नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी जो नई मारुति से अच्छी होगी। तो ये कहना कि कोई किताब है, कोई मजहब पुराना है इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जिस आदमी को अकल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा पुरानी चीज बेहतर है, नई चीज बेहतर है। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज हक के ऊपर है वो बेहतर है। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पर जरा कमजोर और गलत है। आपको फिर से और 20-30 साल लगाने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें एक हिंदू सवाल करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि हमें 21वीं सदी में तमाम मज़ाहिब छोड़कर इंसानियत मजहब बनाना चाहिए। तो जाकिर नाइक साहब ने हवाला जात और मिसालें देकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनको जवाब दिया कि सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, एक मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है।
और जो ये कहा जाता है कि कुरान पाक बाद में लिखा गया, तो ये बिल्कुल गलत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रिजवानुल्लाहुम अजमईन को खुद कुरान पाक लिखवाया। जो आयत नाजिल होती थी वो लिखवा देते थे। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।